नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। तो पाठ का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपको पता ही होगा, पर लिख देता हूँ एक बार। पाठ नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है और पाठ का नाम है क्या, कहाँ, कब और कैसे। ठीक है, पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पता चल गया क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका मतलब है कि इस पाठ में हमें पूछा क्या गया, हमें पढ़ाया क्या जाएगा, इसके क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, वो उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में अतीत की बातें यानी इतिहास को समझाया गया है। इसके साथ ही इस पाठ में मानव का विकास से लेके मानव ने जितने भी निर्माण कार्य, जितने भी उन्होंने काम किए हैं, चाहे फसल से लेके पशु पालन तक या इतिहास से लेकर ग्रंथ से लेकर, वो सारे इतिहास हमने एक एक करके पढ़े हैं। तो इतिहास की बातें इसमें हमने पढ़ी है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, तारीख हमने पढ़ी थी, क्यों हुआ था, वो सारी बातें हमने पढ़ी है। तो हमें एक शब्द आया होगा कि क्या, कब का मतलब कोई चीज़ आपसे पूछे कि कब का मतलब वो एक तिथि पूछ रहा है, आपसे समय की गणना पूछ रहा है। कब का अर्थ होता है वो आपसे क्या पूछ रहा है, समय। मैं कह दूं कि आप सुबह कब उठते हो, आप खाना कब खाते हो, आप कब सोते हो। कब आ गया, इसका मतलब मैं समय पूछ रहा हूँ कि हाँ बताओ कि आप टाइम क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज़ है कि टाइम। इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है तिथियाँ। तो आज की इस क्लास में जो मैं आपको तिथियाँ समझा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से देखें, बड़े ही ध्यान से समझें, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको क्लियर होना ही ज़रूरी है। 6th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आज 10th वाले बच्चों को भी नहीं आता है। सीधी सी बात, आप किसी से पूछ लेना कि ईसवी पूर्व क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, आप पूछ लेना। आपके घर में बड़े हो, उनसे पूछ लेना कि बताओ कि 100 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, 100 बीसी का मतलब क्या है, पूछ लेना। नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये समझना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें, मैं इस क्लास में आपको तिथियां समझाऊंगा कि तिथियों का मतलब क्या होता है। इतिहास में कभी भी आपसे तिथि पूछे और तिथि के आगे कुछ भी लिखा हो तो आपको हाँ नॉलेज हो जाना चाहिए, हाँ ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वर्तमान की वर्ष की जो गणना है, वर्तमान में हम कहाँ चल रहे हैं। वर्तमान में हम चल रहे हैं 2020 में। वर्तमान में वर्ष कौन सा चल रहा है, वर्तमान में वर्ष चल रहा है 2020। आई बात समझ में, इतना तो आपको पता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, 2020 यानी 2020 चल रहा है वर्तमान में। इसका अर्थ क्या है, हम पीछे ईस्वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईस्वी, पूरा लिख देता हूं मैं, ईस्वी। ठीक है, तो अब ये ईस्वी क्यों लगता है भाई, जाहिर सी बात है, आपने किसी में सुना होगा संवत, किसी में हजरी संवत, किसी में ईसा पूर्व, ईस्वी क्या है, इसको हम समझेंगे एक एक करके धीरे धीरे। देखें, वर्तमान वर्ष की गणना, वर्तमान अभी जो वर्ष चल रहा है उसको हम गणना कैसे करें, उसको कैसे समझें। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीहा। नाम सुना होगा, ईसा मसीहा थे ईसाई धर्म के प्रवर्तक। ईसा मसीहा के जन्म से ही की गई है। वर्तमान की जो गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीहा, उनके जन्म से की गई। इसका मतलब आज 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब ईसा कब जन्मे होंगे, ईसा कब जन्मे होंगे, ईसा जन्मे होंगे 2020 वर्ष पहले। जैसे एक चीज़ समझते हैं, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि ये ईसा मसीह हैं, ये कौन है, ये है ईसा मसीह। ये इनकी जन्म के बाद में, ये जन्मने के बाद, ये जब 1 साल के हुए, ये जब 2 साल के हुए, ये जब 3 साल के हुए, ऐसे करते करते इनके जन्म के बाद में आज कितने वर्ष हो गए, 2020 वर्ष हो गए। इसका मतलब वर्तमान समय किसके आधार पर लिया गया, वर्तमान समय ईसा मसीहा के जन्म के आधार पर लिया जाता है। आपसे कोई पूछ ले, बताओ वर्तमान जो समय है वो किस आधार पर लगते हो, यानी 2020 है, 2020 का आप मतलब क्या समझते हो, मेरे को ये बताओ, आप क्या समझते हो। कुछ ना कुछ समझते होंगे भाई।
आप 2020 वर्ष हुए हैं क्या इस पृथ्वी को बने हुए? 2020 वर्ष पहले कुछ था नहीं क्या? जरूर था, क्योंकि ईसा जन्मे। ईसा क्यों जन्म? ईसा के पिता होंगे, ईसा के दादा होंगे, तो वो भी तो थे ईसा से पहले। तो ईसा से पहले वाले और ईसा से बाद वाले जो तिथियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ईसा का जन्म हुआ मान लो ये एक साल, इससे पहले भी तो थे ईसा के दादा दादी, पापा, परदादा थे ना, तो वो इससे पहले जन्मे थे। लेकिन हम आज की गणना कैसे करें? ईसा के जन्म के बाद में। हम आज ले रहे हैं कि आज ईसा का जन्म हुआ है और वर्तमान में जो तिथि है वो 2020 है। इसका मतलब ईसा को जन्मे कितने वर्ष हो गए? 2020 वर्ष हो गए। ठीक है, तो ईसा के जन्म के आधार पर, जैसे कि आज 2020 है, जैसे वर्तमान समय 2020 ईस्वी लिखते हैं। ईस्वी का जो अर्थ है, ईस्वी का अर्थ है कि ईसा के जन्म के 2020 वर्ष बाद की बात हो रही है। मैं कहूँ 100 ईसा यानी ईसा के 100 वर्ष बाद, मैं कहूँ 200 ईसा, इसका मतलब ईसा के जन्म के 200 वर्ष बाद, मैं कहूँ 300 ईसा, तो ईसा के जन्म के 300 वर्ष बाद की बात हो रही है। ईसा के जन्म के 300 वर्ष की बात। ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के पहले की तिथियों को, ईसा मसीहा के जन्म के पहले की तिथियों को लिखा जाता है ईसा पूर्व। ईसा के जन्म के पूर्व की जो तिथियां हैं, पहले की जो तिथि तारीख है, उसको ईसा पूर्व बोला जाता है, यानी ईसा के जन्म से पूर्व के रूप में मानी जाती है। यानी कोई आपसे कहे कि आज 2020 ईस्वी है, तो आप कहोगे कि ईसा के जन्म के बाद। मैं कहूं आज 2020 ईसा पूर्व है, मैं ईस्वी की जगह लिख दूं ईसा पूर्व है, इसका मतलब ईसा के जन्म के बाद की बात हो रही है, जन्म से पहले की बात हो रही है। बाद की बात तो कब होगी? बाद की, ईसा के जन्म के बाद की बात तो होगी ईस्वी से, और ईसा के जन्म के बाद पहले की बात क्या होगी? ईसा पूर्व से। समझ में आया? ईसा के जन्म के पहला और बाद में का मतलब आप समझो। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए एक बार फिर। ईसा मसीहा के जन्म से बाद की तिथियों को एडी, इंग्लिश में एडी लिखा जाता है, यानी हिंदी में बोले तो ईस्वी और अंग्रेजी में बोले तो एडी। और एडी का भी फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है? एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब, एनो का मतलब होता है ईसा के जन्म से, और डोमिनी का मतलब पूर्व। ईसा के जन्म के वर्षों से है। ठीक है, ईसा के जन्म के वर्षों के बाद की बात हो रही है। तो आपसे ईसा के जन्म के बाद की बात करें तो एडी से लिखेंगे, और ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व यानी पहले की बात करें तो बीसी लिखेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, पहले। बिफोर मतलब पहले, पहले की बात हो रही है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि एडी क्यों लिखते हैं? ईसा के जन्म के बाद। और बीसी क्यों लिखते हैं? ईसा के जन्म से पहले। एक बाद में ईसा के जन्म से, एक बाद पहले। तो बाद वाली तो बीसी, बाद बीसी, और पहले वाली, ठीक है, समझ में आया? पहले वाली तो क्या होगी? जन्म के बाद की तिथियां तो एडी है, और पहले वाली है बीसी। बाद की एडी और पहले की बीसी। तो इसको नोट कर लें, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ईसा मसीह के जन्म के 220 वर्ष हो गए हैं, 2020 वर्ष हो गए हैं, सॉरी, अभी 2020 है। इसका मतलब ईसा के जन्म को कितने वर्ष हो गए? 2020। और ईसा के जन्म से पहले की जो तिथि हैं उसको लिखा जाता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व की बात। ठीक है, अब देखें, ये उतार लें। उतारने के बाद आपको एक और समझना है, अज्ञात लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और है आज का, अज्ञात लिपि। अज्ञात लिपि। ठीक है, अज्ञात लिपि का मतलब समझें। अज्ञात लिपि क्या होती है? देखो, अज्ञात लिपि का मतलब है कि ऐसे लेख
ऐसे लेख जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे लेख जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका वो अज्ञात लेख। लेख का मतलब होता है कि लिखना, लिखावट। लेख मतलब लिखावट। जैसे मान लो कि आप एक दिन स्कूल नहीं आए, तो एक दिन स्कूल नहीं आए तो उस स्कूल का काम आपको, उस दिन का काम आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने दोस्त की कॉपी लेके गए, घर पे गए, घर पे ले जाने के बाद जैसे ही आपने वो कॉपी खोली, आपने देखा कि उसकी हैंडराइटिंग तो आपको समझ में ही नहीं आ रही। तो वो हैंडराइटिंग, वो लिखावट आपके लिए क्या है? अज्ञात लिपि है। लिपि का मतलब लिखना। तो आपके दोस्त ने जो लिखा है वो आपको समझ में ही नहीं आया, इसका मतलब आप पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ नहीं सकते तो वो क्या है? अज्ञात लिपि। इसका कारण क्या है? पढ़ा क्यों नहीं जा सका? न पढ़ने का कारण, न पढ़ने का कारण आप बताओ कि क्यों नहीं पढ़ सके हम अभी तक इसको? क्योंकि इसकी भाषा या इनकी लिपि बोल सकते हैं या भाषा अत्यधिक पुरानी है। बहुत पुरानी भाषा है, पहले के टाइम की भाषा है, इसलिए अभी हमें कैसे समझ में आएगी? ठीक है, तो ये है, उतार ले। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पार्ट के इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये पार्ट पूरा कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।